बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू बहारा इमली दोनों का मिला के शरबत। बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद, रोज़ों में तो बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी इमली आलू बहारे का शरबत, जो कि हमारा खाना हज़म करेगा, रोज़े में बहुत अच्छा। चलिए फिर बनाते हैं ठंडा ठंडा मज़ेदार सा शरबत। ये इमली है 1 पाव, इसे मैंने पानी में भिगो दिया है। और ये आलू बहारा है 1 पाव, दोनों एक पाव मैंने दोनों चीज़ें ली हैं। दोनों को फुल गर्म पानी में मैंने भिगो दिया है, तकरीबन 1 घंटा भिगोया मैंने। तो उंगलियों से इतने गल गए कि ये उंगलियों से इसके गुठलियाँ अलग हो रही हैं। तो ये सारा मैं हाथों से मसलते हुए सारे गूदा इसका अलग कर लूँगी और गुठलियाँ अलग होती जाएंगी। तो दोनों मैं एक छन्नी में रख के, नीचे एक बर्तन है और ऊपर में ये सारा इसका गूदा निकालने के लिए डाल के तो हाथों से मैश करना है मैंने। तो जितना निकल सकेगा गूदा मैं ऐसे निकाल लूँगी, और बाकी जो गुठलियों के साथ गूदा होगा तो वो मैंने एक पानी अलग से गर्म किया हुआ है, उसमें डाल के तो उसमें मैं मैश करूँगी अच्छी तरह। बाकी गूदा सारा ये दोनों चीज़ों का उससे मैं निकाल लूँगी हाथों से मसल के। तो इस तरह करके मैं तमाम गुठलियों से अलग कर लूँगी, गूदा अलग होगा। तो फिर शरबत की मैं तैयारी करती हूँ। तैयार कर लिया जो मैंने अभी हाथों से मसल रही थी, ये इतना है, ये इतना पक्का नहीं है, ये बाकी थोड़ा सा वो मैं पकाऊंगी। ये वाली गुठलियाँ और ये पानी मेरे पास है। इसके लिए मुझे 1 किलो पानी चाहिए था। 1 लीटर पानी मैं सारा अलग करके नाप के रखा हुआ है। तो ये गूदा अलग है और ये मैं अलग पानी डाल के इसे हाथों से मैश करके तो मैं डाल दूँगी। ये 1 किलो पानी है जो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके मसल के सारी गुठलियाँ अलग हो जाएंगी, गूदा अलग हो जाएगा। नीचे बर्तन रखा हुआ मैंने, तो उसमें सारा जा रहा है। आपकी मर्ज़ी है। तमाम ये दोनों चीज़ें जो हैं इमली और आलू बहारा एक बर्तन में डालो। 1 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी में नहीं, आधा किलो पानी में से अलग से पानी, ये आधा किलो इसका अलग नाप होगा। और फिर वो जो 1 किलो पानी जो मैंने शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल करना है वो फिर आप 1 किलो अलग करोगे। तो सारा जब गल जाएगा, गुठलियाँ निकाल के उसका गूदा अलग कर लो। तो फिर आगे जो प्रोसीजर मैं करूँगी तो वो आप देख लो कि कैसे होगा। मैं ये इस तरीके से कर रही हूँ। ये तमाम गूदा मैंने तैयार कर लिया है, हाथों से मसल के गुठलियाँ अलग कर ली हैं। और ये सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। एक जो आधा पहले गूदा था वो भी इसमें गया, अब दूसरा भी गया। अब इसके लिए मुझे 1 लीटर पानी जो था वो शामिल जो मैंने कर दिया है। और एक ही किलो ये चीनी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। 1 किलो पानी, 1 किलो चीनी, 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बहारा, ये तमाम चीज़ें मिक्स कर वो गूदा निकाल के चीनी डाल के अब मैं इसे पकाना शुरू करूँगी। जैसे चीनी का दाना ख़त्म हुआ ना हिलाते हिलाते, तो फिर इसके बाद मैं 4 से 5 मिनट इसे पकाना है मैंने शीरे को, और ये तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार करके ठंडा करके बोतल में भर के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं शरबत के लिए एक अलग मसाला तैयार कर रही हूँ जो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है भर के। इसे मैं थोड़ा हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस खुशबू जैसी आए तो आप बस तैयार है। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डालनी है। जैसे ज़ीरा भुनेगा तो मैंने अजवाइन फिर डालनी है। दोनों इकट्ठा नहीं फ्राई करना, अजवाइन कड़वापन सा आ जाता है। ये अजवाइन जैसी मैंने शामिल करनी है, थोड़ा सा चलाना है चम्मच, तो चूल्हा बंद कर देना मैंने। ये चूल्हा बंद किया और ये तैयार है। ये नमक है मेरे पास काला 1 टीस्पून। ये जो मैंने अभी फ्राई किया है मसाला वो अलग से ये हो गया। सफ़ेद नमक 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी। ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी मर्ज़ी से भी फ्राई, नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर नहीं आप ये सारी मसाला नहीं इसमें डालना चाह रहे तो ना डालो। तो इससे
आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो मसाला तैयार होगा ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अजवाइन और जो ज़ीरा है, नमक, काला नमक, तो ये मैदे के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो जैसे कि हम आज का रोज़ा रख रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये तमाम बंद करके मसाला मैं पीस लूँगी। ये पीस लिया मैंने, तो ये तैयार है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, देख लें अगर तैयार करना है, लेकिन ज़रूरत है इसकी। इसके साथ ही बहुत मज़े का लगता है ये। तो ये एक जार में भर के रख लो आप। तो जब शरबत तैयार करना है तो फिर ही होना है। ये शरबत तैयार है और ये इतनी थिकनेस होगी इसकी, गाढ़ा सा है। और जितना पानी में आप डालना चाहो पानी अलग से, तो उसमें आप शामिल करके शरबत तैयार कर लोगे। 2 से 3 टेबल स्पून तो भर भर के अगर डालें ना छोटे गिलास में, जैसे ये मेरे पास तो बहुत बड़ा गिलास है, तो इसमें तकरीबन कोई 4 टेबल स्पून डलेगा ना, तो ये तभी मीठा होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से डालो, जितना डालना है इसका शरबत डाल के तैयार कर लो। जैसे ये मैं तैयारी कर रही हूँ, आप भी इस तरह तैयार कर लो। और जो मसाला तैयार किया है वो आप अपने टेस्ट टू टेस्ट डालें, जितना डालना है। जिसने अवॉइड करना है नमक कम डाल लो, तो मसाला दूसरा पूरा कर लें आप। तो ये इससे बहुत हाज़मेदार ये शरबत बनेगा। रमज़ान में तो बहुत ही सही रहता है और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी है। तो ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मुफीद शरबत है ये। आलू बुखारा, इमली, ज़ीरा, अजवाइन, नमक, ये सब चीज़ें मिलके बहुत एक अच्छा हाज़मेदार शरबत बनता है। ये शरबत अब मैं तैयार कर रही हूँ। पानी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जितना इसमें डालना है। मैंने गिलास भर लिया है, दोनों गिलास तैयार है। और मेरे नए देखने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे जो पहले सब्सक्राइब हैं वो मुझे ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट दिया करें। तो ये पसंद आए शरबत तो मुझे ज़रूर बताएं। लाइक से ही मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को पसंद आया है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।